ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो एक इंतहाई अहम उन्वान पर है और ये बात सब लोग तस्लीम करते हैं, पाकिस्तान के सारे लोग, ज़िम्मेदार हों, ख्वाह इदारों से उनका ताल्लुक़ हो, सब लोग इस बात को तस्लीम करते हैं कि फ़िरका वारियत पाकिस्तान का एक इंतहाई अहम और हसास मसला है और इसके नताइज बड़े मनफी होते हैं। जब फ़िरका वारियत होती है संगीन नताइज होते हैं और इसका बराह रास्त ताल्लुक़ कौमी सलामती से है, मुल्क की सालमियत से है। और वैसे भी इस वक्त बैनुल अक़वामी सतह पर, इंटरनेशनल सतह पर जो हालात हैं उसमें तो फ़िरका वारियत किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और ख़ास तौर में ये जो अय्याम है, मुहर्रम के दिन, अज़ादारी के दिन, इनमें वैसे भी ये हसास इन्हें माना जाता है। उसकी वजह ये कि कुछ लोग के जो मसलकी तासुब फैलाने वाले हैं, जो तकफ़ीरी माइंडसेट वाले हैं, उनकी भरपूर कोशिश होती है, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी मसलक से हो, ऐसे लोग हर जगह पर होते हैं, वो बदअमनी फैलाने की कोशिश करते हैं। इसका रास्ता क्या है, इसका हल क्या है? हल ये है कि पीस के साथ, अमन के साथ, हारमनी की बात होनी चाहिए, इत्तेहाद की बात होनी चाहिए कि हर कोई अपने अकायद पर रहकर पुरअमन तरीके से ज़िंदगी गुजारे। लेकिन इसके बरअक्स जब कुछ ऐसे मौलवी जो तकफ़ीरी माइंडसेट रखते हैं, वो जब तकफ़ीर की गुफ्तगू करते हैं, जब दूसरे मसालिक के ख़िलाफ़ बात करते हैं और उन्हें दीन से ही खारिज करार देते हैं, तो उसका नतीजा ये फिर होता है कि माशरे में फ़िरका वारियत फैलती है और उनके बयानात की वजह से फिर इस तरह के इक़दामात होते हैं। और आज की वीडियो इस हवाले से दो ऐसे वाक़यात हुए पाकिस्तान में जिस मुतल्लिक़ हम बात करेंगे। एक डेरा गाजी खां के एक गांव जिसका नाम कोटला सईदा है, कि वहां पर एक लड़के ने जलूस अज़ा की वीडियो बनाई। 10 मुहर्रम को आशूरा जलूस की वीडियो उसने बनाई और उसके ऊपर फिर एक इश्तियाल अंगेज़ और तौहीन आमेज़ गुफ्तगू लगाकर, ऑडियो लगाकर उसे अपलोड कर दिया। और जब वो सोशल मीडिया पर अपलोड की गई, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा मोमिनीन की गम और गुस्से का बायस बनी, दिल आज़ारी का बायस बनी, क्योंकि सब लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इज़हार अक़ीदत, इज़हार इश्क करते हैं। और ये अज़ादारी किसी एक मसलक की नहीं है, ये अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से तमाम मसालिक के लोग मोहब्बत करते हैं। जब ऐसा किया गया, वहाँ के मोमिनीन ने बर वक्त एक्शन लिया। और सबसे अच्छी बात ये कि कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, बल्कि कानूनी रास्ता अपनाते हुए उस फ़र्द के ख़िलाफ़, उस शख्स के ख़िलाफ़, लड़के के ख़िलाफ़ FIR करवाई, उसे वहाँ पर गिरफ़्तार कर लिया गया। उसके बाद वहाँ के अमन व अमान को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ के जो संजीदा लोग थे, दोनों मसालिक के, ये लड़का वहाँ पर इमाम बारगाह में आया और शिया सुन्नी दोनों मसालिक के अफराद की मौजूदगी में वहाँ पर इसने मोमिनीन से, अज़ादारों से माज़रत की और माफ़ी मांगी और यकीन दहानी करवाई कि आइंदा कभी भी इस किस्म की यह हरकत नहीं करेगा। तो ये ज़र्फ़ भी अज़ादारों का है कि इस तरह के मामलात में कानून को भी अपने हाथ में नहीं लेते, वरना आप जानते हैं कि तौहीन के केसेस में क्या क्या कुछ नहीं होता रहा इस पाकिस्तान में। और दूसरा, रजू भी कबूल करते हैं कि अगर कोई माफ़ी मांग रहा है, रजू कर रहा है अपने गलती से, अपने अमल से, तो उसकी माज़रत को कबूल भी करते हैं। दूसरा वाक़या सिंध में ठेरी में हुआ कि जहाँ पर एक शख्स ने, एक लड़के ने सोशल मीडिया पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से, नवासा रसूल के हवाले से, उनके बारे में इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज सोशल मीडिया पर लिखे और वो स्क्रीनशॉट्स भी मंजर आम पर हैं। उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हुई है, उसे भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है और ये लम्हा फ़िक्रिया भी है तमाम लोगों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए, कि देखें कि ये मसलकी तासुब में लोग कहाँ तक जा चुके हैं कि नवासा रसूल के बारे में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में, जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने कहा ये जवानाने जन्नत का सरदार है, जिनके बारे में फरमाया ये हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, जिनसे इतना प्यार करते थे, और हम कलमा पढ़ते हैं रसूलुल्लाह का, नबी के हम उम्मती हैं, और उसी नबी के नवासे के मुतालिक कोई शख्स इस तरह की गुफ्तगू लिखता है, तो ये बात किस कदर काबिल मुज़म्मत है, किस कदर काबिल मुज़म्मत अमल है। और लेकिन अफसोस उस वक्त होता है कि जब आप देखें कि इस तरह के मामलात में हर वक्त जिन्होंने शोर मचाया हुआ होता है सोशल मीडिया पर, वीडियोस में या बयानात में, तौहीन के हवाले से जो बहुत ज़्यादा सरगर्म रहते हैं, और जो ख़ास तौर पर
ان چیزوں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں جو مولوی. آپ دیکھیں کہ ان موقعوں پر جب اہل بیت کے حوالے سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو خاموش نظر آتے ہیں, ان کی طرف سے کوئی بیانات نہیں دیے جاتے. انہیں کیا مذمت نہیں کرنی چاہیے؟ اس عمل کی مذمت تو تمام اہل ایمان کو بلکہ تمام انسانوں کو کرنی چاہیے, کیونکہ امام حسین علیہ السلام سے محبت تمام مذاہب کے لوگ کرتے ہیں, کسی ایک مسلک کے نہیں. لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہ فرقہ واریت کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو ایک مسلک سے منسوب کر دیا گیا ہے. ہم ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز کے بھی انتہائی خلاف ہیں. ہم ہمیشہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے, امن و امان کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام تر اقدامات کرتے ہیں پاکستان میں جتنے بھی شیعہ نے علی. لیکن یہ بات صرف اور صرف ایک پیغام کے طور پر ان لوگوں کو کہ جو تھوڑا بہت سینس رکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا عمل کرے تو اس کی مذمت ہونی چاہیے. اور صحابہ اکرام کے حوالے سے نبی کے باوفا صحاب پر ہماری جانیں قربان, ہمارے لاکھوں سلام. ہم تو مذمت کرتے ہیں ان افراد کی کہ جو صحابہ کی اگر کوئی توہین کرتا ہے, اور کوئی اہل بیت کا ماننے والا صحابہ کی توہین نہیں کرتا. لیکن جو لوگ یزید کو برا کہنے پر بھی جذباتی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی توہین ہو گئی, عمر ابن سعد جو یزید لشکر کا کمانڈر تھا, قاتلین امام حسین میں سے ہے, اس کو برا کہنے پر بھی ایف آئی آر جو لوگ کرواتے ہیں, وہ ان موقعوں پر جب اہل بیت کے حوالے سے کوئی اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے, ان موقعوں پر یہ لوگ ہمیں خاموش نظر آتے ہیں. تو پھر سمجھ جائیے کہ یہ صرف اور صرف مسلکی تعصب ہے, اس کو اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. کوئی دین سے یہ لوگ بہت زیادہ مخلص نہیں ہیں اس طرح کے شدت پسند عناصر, صرف مسلکی تعصب میں ان چیزوں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن جب جن چیزوں کے شواہد موجود ان چیزوں پر یہ لوگ خاموش نظر آتے ہیں, اور اس کا واحد حل یہی ہے. ہم تو یہ اپیل حکومت سے ایک عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ عناصر کے جو تکفیری مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں, تکفیری گفتگو کرتے ہیں, دوسرے مسالک کے خلاف کفر کے فتوے دینے والے ہیں, نفرت کا بیانیے کو عام کرتے ہیں, ان کے خلاف جب کارروائی ہوگی تو یہ مسائل اپنے آپ ختم ہو جائیں گے. مومنین اکرام, آپ کی سوال سے کیا رائے ہے کمنٹ سے ضرور کہیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.